छात्रों, इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम आपको भारतीय इतिहास का वर्गीकरण करा रहे हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण किया गया है। इसमें ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में हमने इसके पहली वीडियो में आपको बताया था कि महाजनपद काल से हर्षवर्धन काल तक प्राचीन भारत के इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। अब हम आपको कराएंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का वर्गीकरण। इसको 2 वर्गों में विभक्त किया गया है: पूर्व मध्यकाल 8वीं सदी से 12वीं सदी, उत्तर मध्यकाल 12वीं सदी से 18वीं सदी। पूर्व मध्यकाल को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। उत्तर भारत में राजपूत, पौरवंश, चौहान, चालुक्य और पथियार, ये सभी राजपूत वंश का शासन रहा है। बंगाल में पाल शासक रहे हैं, उनके संस्थापक गोपाल शासक थे। और गुर्जर पथियारों का शासन गुजरात और राजस्थान में रहा है, जिसके वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। दक्कन में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। चालुक्यों में बादामी के चालुक्य, जिसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, और कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तेलव द्वितीय थे। पल्लव कांची के पल्लव के नाम से जाने जाते हैं, और सिंहवर्मन यहाँ के प्रथम महत्वपूर्ण शासक रहे। राष्ट्रकूटों के संस्थापक दंतीदुर्ग थे, और इनके अंतिम शासक कर्क द्वितीय रहे। दक्षिण में पांडे, चोल और शाही चोलों का शासन रहा है। अब हम बात करते हैं उत्तर मध्य भारत काल की। उत्तर मध्य भारत काल को भी भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: उत्तर भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन रहा है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश ने शासन किया है। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1526 में बाबर ने पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की थी। और मुगलों में बाबर के पश्चात हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब और उसके बाद निर्बल शासक रहे। अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब ही थे, जिनका शासन 1707 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। और पूर्णतः अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को माना जाता है, जो कि 1857 तक जिनका शासन रहा था। अब यहाँ पर दक्कन में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य स्थापित थे। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। उन्होंने संगम वंश की स्थापना की। उसके पश्चात सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश का शासन रहा है। बहमनी राज्यों में बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर राज्यों का शासन रहा है। यहाँ पर विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के संयुक्त संघ के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसको राक्षस तगड़ी का युद्ध, तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता था। यह युद्ध तुलु वंश और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर के संघ के मध्य हुआ। 1565 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई। इसके पश्चात हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसलों का शासन रहा है। इस प्रकार से मध्यकालीन भारत का इतिहास का वर्गीकरण पूरा होता है। अब हम आपको अगली वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास का वर्गीकरण कराएंगे। धन्यवाद।